चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूलों का बरसात होने वाला है, ठीक ना। फॉर्मूला के एकदम बरसात होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है, पहला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक कॉस एक 90 माइनस थीटा, कॉस एक 90 माइनस थीटा, कॉस एक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अगला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिएगा तो आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, cos थीटा, ये आता है साइन थीटा, ये आता है cot थीटा, ये आता है सेक थीटा, ये आता है कोसेक थीटा, ये आता है tan थीटा, ये क्या आता है tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए गोल्डन प्रॉपर्टी पर ध्यान से देखिएगा। गोल्डन प्रॉपर्टी है, गोल्डन प्रॉपर्टी, गोल्डन प्रॉपर्टी, गोल्डन प्रॉपर्टी याद रखना है बाबू, किसी भी हालत में गोल्डन प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। गोल्डन प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे आप गोल्ड को संजोग के रखते हो ना, नहीं ना छोड़ते हो, तो वैसे ही इसको भी संजोग के रखना। पहला लिखिए, पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान निकालिएगा, साइन थीटा का मान तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के तो रूट, कॉस स्क्वायर थीटा के रूट नहीं होगा, रूट हट जाए, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके देखिए एक और फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा का मान यदि निकाले, cos थीटा का मान है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी नंबर, गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 1 था, गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। तो गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 2 है, गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एजस यदि निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे एक फॉर्मूला हुआ है, सेक का मान निकालिएगा, सेक थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे यदि टेन का मान निकालिएगा तो टेन का मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बाबू यहाँ पे जितना मैं बना रहा हूँ सब खाली फॉर्मूला बना है, क्या बना है फॉर्मूला। टेन का मान निकालिएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है कि जितना मैं यहाँ फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, इस फॉर्मूले से कभी जिंदगी में 10th के क्लास में बाहर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि इस सारा फॉर्मूला को एक चार्ट बनाना है और उसको जहां पढ़ते हो ना उस दीवार पे चिपका देना है। क्या करना है, एक सारा फॉर्मूला का एक चार्ट पेपर पर बनाना है, इतना बड़ा सा A4 साइज का आता है, उस पर नहीं हटेगा, दो गो पेज पर बनाना और जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका देना है, ठीक। और चलिए देखते हैं अगला प्रॉपर्टी नंबर 3, गोल्डन प्रॉपर्टी नंबर 3 है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। ये सब गोल्डन प्रॉपर्टी मेरा नाम दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको ये कहीं पे दिखेगा तो समझिएगा मैं इसको मतलब नाम दिया हूँ इन तीनों प्रॉपर्टी को गोल्डन प्रॉपर्टी, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टी का नाम मैं दिया हूँ गोल्डन प्रॉपर्टी। बुक में आपको नहीं मिलेगा गोल्डन प्रॉपर्टी, ठीक ना, मतलब बुक में मिलेगा लेकिन लिखा हुआ नहीं मिलेगा गोल्डन प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से यदि हम कॉसेक थीटा का मान निकालें, कॉसेक थीटा का मान निकालें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान निकालते रूट अंडर कोसेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आगे देखिए, आगे कुछ फॉर्मूला और लिखवाते हैं हम। जैसे कि आगे लिखिए अब दूसरा टाइप का, ऐसा मैं लिखवाया था कि साइन थीटा बराबर, नंबर नहीं देते हैं ठीक ना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या 1 बटा कोसेक थीटा। जितना फॉर्मूला है सब एक जगह कर देते हैं। ठीक, अगला लिखवाया था मैं cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, क्या 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, 1 बटा सेक थीटा। अगला देखिए, अगला है, अगला देखिए, अगला है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, 1 बटा cot थीटा। अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला है cosec थीटा बराबर होगा 1 बटा sin थीटा। आगे देखिए, आगे है sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 को हुआ। अगला छूट रहा है क्या, cosec थीटा tan थीटा। cot थीटा बराबर छूट रहा है क्या, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। ठीक ना, क्या 1 बटा tan थीटा। इन सारे प्रॉपर्टी को आप एक जगह लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, इस सारे प्रॉपर्टी को आपको मतलब बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक ना, आगे देखिए, आगे इस मतलब चैप्टर से आगे भी जाएगा ना किसी भी क्लास में, तो यहाँ से सारा काम आने वाला है आपको। ठीक है, ये सारा काम आने वाला है। और कुछ बचा है क्या भाई इस चैप्टर में, और कुछ बचा है, और क्या बचा है, पूरा फार्मूला कवर हो गया क्या। आगे देखिए, आगे लिखिए साइन थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा cos थीटा। आगे चलिए, आगे इसमें क्या होगा, मतलब इतना सारा हम लोग लिख लिए। ठीक है, आप देखते हैं, अब कुछ शुरू में मैं प्रॉपर्टी बताया था उसको मैं चर्चा कर लेता हूँ। शुरू में वाला प्रॉपर्टी, शुरू में वाला क्या था, तो कही कि साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर था लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या था, cos थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण। ठीक है, आगे देखिए, आगे tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। आगे है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, अगला देखिए, अगला है sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये रहा हमारा मतलब 3 2 5। एक और बच रहा है भाई, साइन cos sec tan cot बच रहा है। cot थीटा बराबर क्या होता है सर, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, बोलिए सारा फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। देखिए, मैं एक जगह आपको फॉर्मूला कर दे रहा हूं क्योंकि आपको सारा एक ही बार में, मतलब कि जितना क्वेश्चन आगे कराऊंगा सारा इन्हीं सब में से रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लिखवाए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैं बताया था, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आप कंप्लीट कर लेते हैं। और दो त्रिभुज पहचाने के लिए कि कौन सा, मतलब कि किधर एंगल आपको बनाने हैं, देखिए कौन से लंब होता है, कौन से कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कहीं कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। सॉरी गाइस, कर्ण का मान क्या होता है, फिक्स रहता है कर्ण का मान। ठीक है, थोड़ा माइक चेंज कर लेते हैं भाई। ओके, चलिए, कर्ण का मान क्या रहता है, कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर ना बात। अब कहेगी लंब, अब आधार तो मान बदलता रहता है सर। यदि इसको थीटा लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगी लंब ये। और यदि इसको थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक ना,
ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पूरा फॉर्मूला है, चार्ट है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट।